डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड दिस इज एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर चर्चा करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स if x is less than 0 and the value of the function f(x) is x plus 1 if x is greater than equal to 0। अब आप देखिए ये जो फंक्शन f(x) है जो डिफाइंड यहाँ पर हो रखा है, ये किस किस के लिए डिफाइंड है? x इज इक्वल टू 0 के लिए भी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी है, 0 से बड़ा, और यहाँ पर x इज लेस देन 0 में 0 से छोटा। तो सब कवर हो गया। ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड है रियल लाइन के प्रत्येक पॉइंट के लिए। ठीक है, हमारे पास रियल लाइन ड्रॉ करें। इसको आप देखिए 0 पॉइंट, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तीन स्थितियां हैं, 0 पे देखना है, ग्रेटर देन 0 पे देखना है और लेस देन 0 पे देखना है। तो पूरा कवर हो गया, पूरी हमारी ये रियल लाइन कवर हो गई। इसका हर पॉइंट हमारा क्या हो गया, कवर। ठीक हो गया। इट मीन्स ए फंक्शन जो है एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन रियल लाइन। इस रियल लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है। एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए भी है, 0 से बड़े के लिए भी है, 0 से छोटे के लिए भी है। तो पूरा क्या हो गया, कवर हो गई लाइन। ठीक हो गया। तो तीन स्थितियों में हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। एक केस लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। दूसरी स्थिति है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है। और तीसरी कंडीशन है कि व्हेन x इज लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो केस फर्स्ट देखिए आप, इसको आप देखिए, taking x is equal to a, x की वैल्यू ले लेता हूं, a belongs to R and a is greater than 0। x की वैल्यू मैंने a ले ली, a कहाँ है, a एक रियल नंबर है और a की वैल्यू 0 से बड़ी, तो सारा कवर हो गया। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इन सारी वैल्यूज के लिए for all those values of x greater than 0, the function is defined as f(x) is equal to x plus 1। x के उन सभी वैल्यूज के लिए जहां वो 0 से बड़े हैं उनके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, x plus 1 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर f(x) क्या डिफाइंड हो गया, f(x) is equal to x plus 1 लिख सकता हूं मैं। किसके लिए, इस केस में। इस केस के लिए जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है और a क्या है, रियल नंबर है, और a मैंने कुछ जनरल पॉइंट ले रखा है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, 5 10 20 50 whatever we can take this value in this region। in this region means greater than 0 वाली एरिया में। तो फंक्शन ये होगा। अब एक फंक्शन थ्रू आउट डिफाइंड है, 0 से बड़े किसी भी वैल्यू के लिए यही फंक्शन है। 5 पर भी यही होगा, 10 पर भी होगा। यदि मुझे f5 निकालना हो तो 5 plus 1 हो जाएगा, f10 निकालो तो 10 plus 1 हो जाएगा। मतलब फंक्शन यही है। That's why I can directly calculate the limit of this function. Now limit x tends to a f(x) is equal to limit x tends to a, f(x) means f(x) आपका क्या है, x plus 1 है, and this is equal to a plus b। ठीक है, इस बात पर हमने चर्चा पहले भी कर रखी है कि यदि क्लियर है कि फंक्शन सभी पॉइंट के लिए वहां डिफाइंड है एक ही प्रकार से, तो वहां डायरेक्ट हम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे केस क्या करते हैं, एफ ए, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए इज पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए हियर, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी ए प्लस 1। नाउ द लिमिट ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज ए प्लस 1 and value of the function at the point x is equal to a is a plus 1। It means both are equal। Then I can say that limit
x turns to a, fx is equal to fa is equal to a plus 1. लिमिट की वैल्यू भी फंक्शन की वैल्यू भी दोनों बराबर हो गई. इट मीन्स fx is defined at x is equal to a belongs to r and a is greater than 0. fx डिफाइंड है x की उन वैल्यूज के लिए जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 0 है. तो फंक्शन यहाँ क्या हो गया, यहाँ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस. क्लियर हो गया. 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या कंटिन्यूअस हो गया. अब मैं किस पर देखूंगा, x इज इक्वल टू 0 पर. सेकेंड केस में x इज इक्वल टू 0 के ले लेता हूं. नाउ तो हमको फंक्शन की यहाँ पर लिमिट भी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए, दोनों चीज देखेंगे. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 0. अब आप देखिए दूसरी स्थिति में, देखिए केस सेकंड ले लेते हैं. टेकिंग x इज इक्वल टू 0 पर देखिए फंक्शन को व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन आपका ये डिफाइन है कि नहीं. तो fx इज इक्वल टू, आप इसके लिए क्या है x प्लस 1 है. दिस इंप्लाइज दैट f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 इज 1. ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए यही है. तो x को जैसे मैं 0 करूंगा तो 0 प्लस 1 क्या होगा ना. ठीक हो गया. अब ये तो वैल्यू निकली. अब फंक्शन का आप नेचर देखिए, 0 के नेबरिंग पॉइंट में देखिए 0 प्लस h 0 माइनस h, h will tend to 0, h tends to, यहाँ पर h जैसे 0 की तरफ टेंड करेगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा. h जैसे 0 की तरफ टेंड करेगा, 0 माइनस 0 की तरफ टेंड करेगा. मीन्स 0 के राइट और लेफ्ट में बहुत नजदीकी पॉइंट हैं, यहाँ चेक करें. अब देखिए ये जैसे मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा फंक्शन की, 0 के राइट में कोई वैल्यू देखना चाहूंगा बहुत नजदीक 0 के, तो 0 के राइट मीन्स ग्रेटर देन 0. उसके लिए फंक्शन क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, वहां तो फंक्शन x प्लस 1 है. एंड व्हेन आई वांट टू डिस्कस द लिमिट ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस 0 मीन्स एट 0 माइनस h means left hand limit means less than 0. For less than 0 the function is this. When x is less than 0 the function is defined as sin x by x. तो 0 के राइट में फंक्शन क्या डिफाइंड है, x प्लस 1. 0 के लेफ्ट में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, sin x by x. It means left hand limit as well as the right hand limit we have to calculate and then we have to estimate the limit of the function. ठीक हो गया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए या पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू दिस fx. तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. ठीक है, आपका फंक्शन यहां पर क्या है, राइट के लिए क्या है आपका x प्लस 1 है. ठीक है, इसको मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं 0 प्लस h मतलब ये वाला. आगे समझ. इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि दिस इज इक्वल टू लिमिट h विल टेंड टू 0 f 0 प्लस h. 0 पॉइंट पर जो x इज इक्वल टू जब 0 है तो 0 के राइट वाला पॉइंट कौन है, 0 प्लस h. स्लाइड चेंज है ना, h बहुत छोटा सा है ना. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू वहां पर. और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या देखूंगा, 0 माइनस h. ये तो है. राइट हैंड लिमिट के लिए 0 प्लस h और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस h. तो इसको आप देखिए कि लिमिट h will tend to 0 f 0 plus h. 0 plus h पर स्लाइड ग्रेटर देन 0 एंड फॉर those values of x which are greater than 0 the function is defined as x plus 1. तो x मतलब x की जगह क्या है, 0 प्लस h. तो 0 प्लस h प्लस 1
एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है, 1 आ गई। ठीक हो गया। तो मैं लिख लेता हूं फंक्शन की वैल्यू 1 आई, यहां पर मैं लिख देता हूं इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या हो गई आपकी, 1। ठीक हो गया। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर आइए। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 पॉइंट पर देखें तो ऐसा लिखेंगे उसको। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिमिट h विल टेंड टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h कौन सा पॉइंट है, ये वाला है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला पॉइंट हो गया, 0 से छोटा पॉइंट हो गया। और कैसी स्थिति में जब h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, लिमिट h विल टेंड टू 0 f 0 माइनस h ना, क्योंकि 0 के लेफ्ट में वाला पॉइंट कौन है, 0 माइनस h। किस कंडीशन में है, लिमिट h विल टेंड टू 0, ऐसे तो मैंने लिखा है। एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h विल टेंड टू 0 c 0 माइनस h इज लेस देन 0, 0 minus h is less than 0 and the values which are less than 0, for those the value of the function is sin x by x। x की वह वैल्यूज जिनके लिए x की वह वैल्यूज जो 0 से लेस हैं, 0 से छोटी हैं, उनके लिए फंक्शन आपका इनडिफाइंड है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 से बड़ी के लिए ये था, 0 से लेस के लिए है ना फंक्शन। तो इसका मतलब मुझे x की जगह क्या कर देना है, 0 माइनस h कर देना है ना इसमें। ठीक हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप लिख देंगे साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस h। ठीक हो, अभी कितना हो गया, इसको यहां पर लिख लीजिए, लिमिट h विल टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h मतलब माइनस h ओवर यहां भी 0 माइनस h मतलब माइनस h। और एक फॉर्मूला आप पहले भी जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन के अंदर माइनस हो यहां तो पहले आ जाता है, कॉस के साथ माइनस यहां पर एक्स है तो उतना ही रहता है, कॉस एक्स रहेगा। तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट h विल टेंड टू 0 माइनस साइन h ओवर माइनस h। इस नेगेटिव को फॉर्मूले के हिसाब से बाहर लिया है, तो ये तो नेगेटिव से नेगेटिव हट गया दोनों। तो ये कितना हो गया कि लिमिट h विल टेंड टू 0 साइन h बाई h। और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज 1। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लिमिट x विल टेंड टू 0 साइन x बाई x इज 1। तो लिमिट h विल टेंड टू 0 साइन h बाई h कितना हो गया, ये भी 1 आ गया। ठीक है, यहां से तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी हो गई, 1 आ गई। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या आया, अब एज ए रिजल्ट हम लिखते हैं कि रिजल्ट के रूप में क्या आ रहा है, एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और वही वैल्यू क्या है, वही फंक्शन की वैल्यू भी है उस पॉइंट पर। x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू 1 आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की 1 आई, राइट हैंड लिमिट की 1 आई, तो तीनों इक्वल हो गए। और इन दोनों का इक्वल होने का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0। ठीक है, अरे r कितना रखा है, 1 आ रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। समझना, 0 से ग्रेटर के लिए कंटिन्यूअस है, 0 पर क्या है, यहां भी कंटिन्यूअस है। अब बात आती है लेस देन 0 की। थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं
when the values of x are less than 0, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हैं तो उस समय फंक्शन की लिमिट हम कैसे डिस्कस करते हैं। देखिए, टेकिंग x is equal to b, b belongs to r and b is less than 0। x की वैल्यू b ली आपने, b कहाँ है, सेट ऑफ रियल में, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी, तो 0 से छोटी हो गया ना, 0 से छोटी वैल्यूज कौन हो गई, ये आ गया समझ में। तो फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x which are less than 0 the function is defined as, वहां फंक्शन नहीं डिफाइंड आपका है कि नहीं है, x is less than 0 sin x by x, चाहे x less than 0 चाहे -1 ले -2 ले, whatever are you taking, जो भी ले रहे हैं x की वैल्यू 0 से छोटी, सबके लिए फंक्शन यही डिफाइंड है। दिस इंप्लाइज दैट f(x) is equal to sin x by x, थ्रूआउट डिफाइंड हो गया यहाँ अप टू इन्फिनिटी तक। फंक्शन ये वैल्यूज लेगा इस सारे रीजन में इधर, ठीक। तो डायरेक्ट अब आप क्या कर सकते हैं, लिमिट डिस्कस कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू b f(x) is equal to लिमिट x टेंड्स टू b sin x by x and that is equal to b रख दीजिए यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो गया, sin b by b हो गया, ठीक है। और एफ बी कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लिमिट तो निकाल दी, अब उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए और तब देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो एफ बी कितना हो जाएगा, ये साइन बी बाई बी, एफ बी मीन्स एक्स इज इक्वल बी करेंगे तो यहाँ पर साइन बी हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर देंगे, बी कर देंगे। अब आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन बी बाई बी एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन साइन बी बाई, दोनों इक्वल हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टर्म्स टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ बी, दोनों इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x is equal to b, b belongs to r and b is less than 0। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कहां पर, x is equal to b पर, जहां b r में है, b की वैल्यू लेस देन 0, तो यहां पे फंक्शन आपका क्या हुआ, कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। तो 0 से बड़े के लिए आप देखिए कंटिन्यूअस, 0 पर कंटिन्यूअस, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए x की 0 से छोटी वैल्यूज के लिए भी कंटिन्यूअस, तो फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ। तो आंसर किस रूप में लिखेंगे, आंसर आप किस रूप में देंगे, द फंक्शन एफ एक्स, कौन एफ एक्स, ये पूरा, अभी अलग अलग पार्ट के रूप में नहीं, पूरा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, एट x बिलोंग्स टू r मतलब प्रत्येक रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वहां कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, असंततता का कोई पॉइंट नहीं है, फंक्शन थ्रू आउट क्या है, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखते हैं, इसको तो मैं ओमिट कर लेता हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स आए आपको वही 5.1 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। एफ एक्स क्या डिफाइंड है, उधर मैंने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स if x is not equal to 0 and this is 0 if x is equal to। अब आप देखिए ये फंक्शन, आप देखिए जब x is equal to 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0 है,
ठीक हो गया। और जब x की वैल्यू 0 नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसको नंबर लाइन यही रखते हैं, इसको देखिए आप, x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट तो ये है, यहां भी x इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहां भी x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, लेस देन 0 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो स्थितियां तो देखनी है हमने, एक x इज नॉट इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 0, तीन केस भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ग्रेटर और लेस के लिए नहीं कह रखा फंक्शन, सीधा x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कह रखा है। तो आइदर द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दिस विल बी कंसीडर्ड इन दिस, अंडर दिस केस x इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी हो या x की वैल्यू 0 से छोटी हो, बोथ केसेस में हमने क्या लेना है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का केस है, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका केस फर्स्ट देखते हैं, when x is equal to a, देखिए a belongs to R and a is not equal to 0। आप एक चीज और नोट करिए कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट ऑन रियल लाइन। यह फंक्शन रियल लाइन के प्रत्येक पॉइंट के लिए डिफाइंड है, 0 पर भी डिफाइंड है। अब जब 0 नहीं है तो 0 नहीं मतलब 0 से बड़ा 0 से छोटा सबके लिए डिफाइंड है। तो मैंने कोई पॉइंट लिया x इक्वल टू a बिलोंग्स टू, जब a की वैल्यू 0 नहीं है तो सारी वैल्यूज 0 से बड़ी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 0 से छोटी -1 -2 -3, बीच के पॉइंट भी होंगे, उन सब के लिए फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में f(x) इज गिवन एज व्हाट, x स्क्वायर साइन बाय, मींस टुवर्ड्स राइट ऑफ 0 and towards left of 0 the function is defined as f(x) is equal to x square sin 1 by x, थ्रू आउट हो गई, ठीक है। केवल इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो आप सीधा इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट x tends to a f(x) is limit x tends to a x square sin 1 by, ठीक है। And this function is the multiplication of two functions. One function is x square and another function is sin 1 by x. So this may be written as limit x tends to a x square into limit x tends to a sin 1 by x. इसकी लिमिट इंटू इसकी लिमिट, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, when x will tend to, ये तो बन जाएगा a स्क्वायर और ये बन जाएगा sin 1 by a, ठीक हो गया। x जगह पे a कर देंगे, ये तो क्या है, तो लिमिट आया एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन की वैल्यू a पर x की जगह a कर देंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर साइन 1 बाई a। देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आर सेम। x इज इक्वल टू b पर फंक्शन की लिमिट और x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट और x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, सेम। और a क्या है, a कोई रियल नंबर है और उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इधर के लिए भी कंटिन्यूअस हो गया और इधर के लिए भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, यानी कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस। तो आपके पास क्या है कि लिमिट x tends to a f(x) is equal to f(a). This implies that f(x) is continuous at x is equal to a belongs to R and a is not equal to 0। f(x) continuous है जब x की वैल्यू a है, a belongs to R, a की वैल्यू 0 नहीं, ठीक हो गया। कहने का मतलब कि इधर इधर 0 के राइट और लेफ्ट सब जहां तक जा रहा है, जहां तक जा रही है, सब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। इस पोर्शन के लिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस।
अब दूसरा केस आपका कौन सा बचा, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट बच गया, एक ही चीज तो छूट गया, एट एक्स इज इक्वल टू 0 की स्थिति छूट गया, एक्स इज इक्वल टू ए पर तो देख लिया है, जब ए की वैल्यू क्या 0 नहीं है। अब एक ही पॉइंट तो बचा, उसको देखिए केस सेकेंड, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 पॉइंट में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए f0, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0। ठीक है, ये तो आपका 0 आ गया। ठीक, अब आप लिमिट देखिए, लिमिट आप क्या देखेंगे कि 0 के राइट और 0 के लेफ्ट दोनों जगह देखिए आप। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट लिमिटिंग केस में फंक्शन का नेचर कैसे होगा, किस रंग से होगा, क्या वैल्यूज आएंगी, उसके लिए बहुत क्लियरिटी के लिए हमको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करनी चाहिए। तो 0 प्लस एच और 0 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू, when h will tend to 0, 0 plus h tends to 0, when h will tends to 0, 0 minus h tends to 0। तो राइट हैंड लिमिट 0 प्लस एच पर निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच पर निकाल लीजिए, लिमिट को क्या कर लीजिए h टेंड्स टू 0 की तरफ कर लीजिए। तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा fx, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना 0 प्लस h, 0 पे देख रहा हूं। अब 0 पे देखने के लिए उसके राइट और लेफ्ट देखने पड़ेंगे दोनों। अब देखिए, मतलब यही आपका ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0, तो राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, लिमिट h will tend to 0, लिमिट h will tend to 0 f 0 प्लस h। ठीक हो गया, and this is equal to limit h will tend to 0, देखिए f 0 प्लस h मतलब fh, 0 प्लस h का मतलब हुआ कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा का मतलब हुआ कि नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन उसी रूप में है ना, नॉट इक्वल टू 0 के रूप में, ग्रेटर x द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वाली बात नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, फिर नॉट इक्वल टू 0 0 प्लस h है, स्लाइड बड़ा है ना 0 से, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा डिफाइन, ये तो है। तो आप लिख सकते हैं कितना यहाँ पर f0 प्लस h, एफ एक्स, जब x रहेगा तो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स हो जाएगा, यदि मैं x जगह 0 प्लस h कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1 ओवर 0 प्लस h। अब ये कितना हो जाएगा, लिमिट h will tend to 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई h। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए अलग अलग लिमिट कर लीजिए, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h will tend to 0 h स्क्वायर इंटू लिमिट h will tend to 0 साइन 1 बाई h। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। यहाँ पर देखिए आप, लिमिट h will tend to 0 h स्क्वायर कितना 0, h जैसे 0 को तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू इसकी वैल्यू देखिए, लिमिट h will tend to 0 साइन 1 बाई h की वैल्यू देखिए, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा तो 1 बाई h कहाँ इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा ना, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। व्हेन h will tend to 0, ये 1 बाई h क्या होगा, ये 1 बाई h बहुत बिग वैल्यू आएगी, मतलब बहुत बड़ा मान आएगा, और साइन का जो भी मान हो 0 30 45 90 100 1000 डिग्री, जितना बड़ा से बड़ा आप लेना चाहें, साइन की कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, परंतु कितनी होगी एग्जैक्ट नहीं कह सकते। जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते कि कितना आएगा, परंतु इस बात को हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच होती है। ठीक है, साइन x हमें पता है -1 लेस देन इक्वल टू साइन x, साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1, साइन x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी, सॉरी हाँ 1 या 1 से छोटी
या -1 या -1 से बड़ी, ये तो होता है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1, या साइन एक्स की और वैल्यूज कहाँ पड़ेंगे, -1 और +1 के बीच में। तो इसकी वैल्यू कहाँ हो सकती है एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू इन इस सेक्शन, इसकी कोई भी वैल्यू यहां हो सकती है, जैसे x 0 की तरफ टेंड करेगा, और 0 इंटू ये वैल्यू इन दिस क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कुछ भी वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट तो आएगी नहीं, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, और ये सब कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 0। ठीक है, 0 में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी फाइनाइट चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनाइट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट आएगा, राइट हैंड लिमिट आपकी क्या बन गई, 0 बन गई। ठीक हो गया। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट डिस्कस करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, वैसे भी हमने इधर पूरा कंटिन्यूअस कर रखा है, तो वैसे यहां से भी करिए, मैथ्स आप कहीं से भी करो आंसर के रूप में आएगा। 0 से राइट मैंने देखा, यहां से वो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ऐसे करके fx, इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट h विल टेंड टू 0 f0 माइनस h। यही बात यह है, 0 माइनस का मतलब हुआ कि एट द लेफ्ट हैंड ऑफ 0, 0 के लेफ्ट हैंड की ओर। अभी भी तो वही कह रहा है, 0 माइनस एच कहाँ होता है, 0 के लेफ्ट में तो होता है, और लिमिटिंग केस है, तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। अभी 0 माइनस एच क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन हमें उसे रूप में है, तो इसके लिए भी फंक्शन आपका यही तो होगा, क्योंकि इन दिस केस x इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी x 0 नहीं है, 0 माइनस है तो नॉट इक्वल टू 0, तो यही फंक्शन होगा ना डिफाइन। तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट h विल टेंड टू 0, 0 माइनस h, जहां जहां x है वहां 0 माइनस h कर लीजिए, तो 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। ठीक है, अभी कितना हो गया, लिमिट h विल टेंड टू 0 माइनस एच का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया, एच स्क्वायर साइन, अलग अलग कर लीजिए, अभी भी दो फंक्शन होगा ना, इनटू लिमिट एच विल टेंड टू 0 साइन 1/माइनस एच। ठीक हो गया। अब देखिए ये तो नेगेटिव हो जाएगा साइन का इधर करके, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h will tend to 0 h स्क्वायर इंटू माइनस भी करेंगे माना, तो लिमिट h will tend to 0 साइन 1/h। अब आप देखिए h टेंड्स टू 0 इंटू, अब फिर ये वही बात हो रही है, h will tend to 0 साइन 1/h, ये बहुत लार्ज वैल्यू होगी, तो साइन 1/h की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन समथिंग कहाँ आएगा, +1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि h टेंड्स टू 0 पता नहीं कितनी वैल्यू है उसकी। ठीक है, ये तो आपकी रनिंग वैल्यू होगी ना, ठीक है, ये तो वेरी करेगी ना, ठीक है, पर बहुत छोटी सी है, तो साइन का बड़ा एंगल होगा, कोई भी वैल्यू ले सकता है। कौन सा हो सकती है वैल्यू, ए वैल्यू बिटवीन, ए वैल्यू इन लिखिए, ए वैल्यू इन -1 1, कोई एक वैल्यू -1 और 1 में कोई वैल्यू हो सकती है, -1 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हम गेस नहीं कर सकते कौन वैल्यू हो सकती है, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी इस इंटरवल की, तो इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 0। तो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, यहाँ पर हमने कैलकुलेट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही। ठीक है, आगे समझ में। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, तो हम कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 0,
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट दोनों 0 0 हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = 0 हो गया। एंड f(0) इज 0, तो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, दिया हुआ भी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = f(0) = 0। फंक्शन की लिमिट x = 0 पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू x = दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पर कहाँ पर x = 0 पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, तो पूरा कंटिन्यूअस और फंक्शन के लिए हुआ। तो आंसर किस रूप में लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। f(x) x बिलोंग्स टू r के लिए क्या लिखेंगे, एक संतत फलन है। देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f(x). f(x) के लिए कोई भी असंततता का बिंदु नहीं है, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। फंक्शन क्या है, थ्रूआउट कंटिन्यूअस। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।